तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। चलो आज का भी दिन चालू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हर में परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलो भाई, अभी भी निकला है आपका मजदूर भैया दिहाड़ी करने। आज दिहाड़ी करेंगे, ठीक है। कुल्हाड़ी उठाएंगे, गड्ढा खोदेंगे। चलो चलते हैं। तो भाई हेलमेट उठा लिया है, ये अपनी गाड़ी खड़ी, आज निकलते हैं। आज का मौसम अच्छा लग रहा है, बारिश हो जाएगी आज। पहुंच गए भाई मजदूर ऑफिस। वापस कुल्हाड़ी उठाएंगे, पेड़ काटेंगे, कुदाली उठाएंगे, गड्ढा खोदेंगे। और भाई आ गए भाई नीचे, गाड़ी है पड़ी अपनी। हाँ तो भाई, तेरे से ही बात कर रहा हूँ। अगर तुम YouTube पर सर्च करके आए हो और ये जो तुमने टॉपिक देखा सब्जेक्ट लाइन में, अगर यही टॉपिक के कारण आए हो तो तुमसे ही मुझे बात करनी है, ठीक। तो सुनो मेरी बात। सोचते हो कि तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, तुम सोचते हो कि तुमको USIT रिक्रूटमेंट में आना है, तो ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये बातें सुन लो। अगर तुमको ठीक लगता है फिर भी तो USIT में रिक्रूटमेंट में आना, वरना मत आना। तो पहले मेरे बारे में बताता हूँ। मुझे इस इंडस्ट्री में 4 साल का एक्सपीरियंस है। तीसरी कंपनी है मेरी ये, मैं 3 कंपनियाँ स्विच कर चुका हूँ। तो तुमने सुना होगा कि किसी USIT रिक्रूटमेंट में अगर तुम्हारा दोस्त कोई काम करता हो तो भाई रात को काम करना होता है, तो काम कर लेंगे हम, ऐसा वैसा, बहुत पैसा है, बहुत इंसेंटिव आता है, पैसा ही पैसा, डॉलर में कमाएंगे भाई, अंग्रेजी बोलेंगे, अंग्रेजों से बात करेंगे, है ना। ये सब तो आएगा ही दिमाग में। तो भाई ये सब बिल्कुल सच नहीं है। इसमें तो कुछ बातें सच है बट पूरी सच नहीं है, ठीक है। मैं बताता हूँ आज सच क्या है। मैंने बहुत से लोगों को बोलते सुना है कि यार भाई हम तो रात के 3:30 बजे तक जग लेते हैं, हम फ़ोन चलाते हुए जग लेते हैं, तो क्या हो गया, जॉब भी कर लेंगे रात को। सच कह रहा हूँ, एक दिन आके काम करके देखो। 3:30 बजे तक रात की काम करना ही अपने आप में सबसे बड़ी महाभारत है, ठीक है। दूसरी बात, तुम सोचते हो कि यार तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है, बट भाई एक बार कॉल पर अंग्रेज से बात करना। अमेरिका का बंदा अगर बोलना चालू करता है ना, कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है। मुझे 4 साल हो गए इस कंपनी में काम करते करते। कभी कभी मैं खुद उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ पाता हूँ ना, कभी कभी वो हमारा समझ पाते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया की लैंग्वेज जो प्रोनाउंसिएशन है ना, हम बहुत तेज़ बोलते हैं अंग्रेजी, ठीक है। और वहाँ का आदमी जो होता है वो बहुत स्लो बोलता है, और उसका जो अजीब तरीके से, देखो जो ईस्टर्न वाला है वो हो सकता है अलग तरीके इंग्लिश बोल रहा है, जो पैसिफिक में बैठा हुआ अलग तरीके इंग्लिश बोल रहा है। तो प्रोनाउंसिएशन समझने में ही मतलब कितना टाइम, मुझे 4 साल में प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं आया। तो तुम क्या सोचते हो कि बहुत इंग्लिश बोल लिए तो हम काम कर लेंगे इस इंडस्ट्री में। तीसरा, अब तुम सोचते हो कि भाई बहुत इंसेंटिव कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बिल्कुल जेब में पैसों से भरी रहेगी, बिल्कुल। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम सोचते हो कि तुमको डॉलर्स में पैसा मिलेगा, भाई साहब डॉलर्स में पैसा कंपनी को मिलता है, तुमको नहीं, तुमको रुपए में ही मिलेगा, ठीक है। और सोचते हो कि तुमको बहुत इंसेंटिव आएगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। तुमको रुपये में ही मिल रहा है, और उतना ही मिल रहा है, और कम मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा। मैं तो चलो बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ तो ठीक है, डिसेंट सैलरी पर हूँ अभी, बट नहीं मिलता है। चौथा, अगर आप सोचते हो कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, मतलब इतनी अच्छी है कि सट्टा खेलने बैठो तो तुम जीतोगे, तो इस कंपनी में आना, तो इस इंडस्ट्री में आना, ठीक है, वरना मत आना। क्योंकि इस इंडस्ट्री में 80% आपकी किस्मत है और 20% मेहनत है, ठीक है। किस्मत का बहुत बड़ा रोल है इस इंडस्ट्री में। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो वेलकम, और अगर नहीं है तो मत आना भाई। कंपनियाँ बदल बदल के परेशान हो जाओगे, ना सैलरी बढ़ेगी, ना फ्रस्ट्रेशन आएगा वो अलग रात को काम करने का। पांचवा, अगर तुमको सोशल लाइफ बहुत पसंद है खुद की, देखो तुम्हारी सबकी सोशल लाइफ होती है, अगर एक सोशल पर्सन हो तुम, तो भाई इस इंडस्ट्री में मत आना। क्योंकि जब दुनिया, जैसे तुम्हारी इंडिया में, हम इंडिया में रहते हैं, तो जब इंडिया जगता है तो हम सोते हैं, ठीक है। हम 2-2 3-3 बजे उठते हैं, तो तब तक सोशल लाइफ ख़त्म हो चुकी होती है, लोगों की दोपहर हो जाती है, ठीक है, और लोगों की छुट्टी होने वाली होती है, और तब हम ऑफिस जाते हैं, तो सोशल लाइफ तो एक तरीके से ख़त्म हो ही चुकी होती है हमारी। अगला, अगर वीकेंड पसंद है तो इस इंडस्ट्री में मत आना। क्योंकि देखो तुम फ्राइडे की नाइट काम करोगे और उसके बाद जब सोओगे ना,
तो लिटरली मैं बोल रहा हूँ सैटरडे को तुम उठोगे 2-3 बजे 3 बजे तो पूरा सैटरडे ख़त्म हो चुका होता है, ठीक है। फ्राइडे नाइट का कोई कोई कालम ही नहीं अपने यहाँ पर, ठीक है भाई, कुछ नहीं होना। सैटरडे नाइट वाली सीन हो सकता है। और उसके बाद अगर आप 2 बजे तक सो जाओगे सैटरडे के दिन, ठीक है, 2-3 बजे उठोगे, आपको संडे की रात, जो सैटरडे की रात आएगी ना, उसमें नींद ही नहीं आने वाली है। और वो तुम्हारा संडे भी ख़राब होगा, संडे को भी लेट उठोगे तुम। उसके बाद अगर लेट उठे और अगर दोपहर में सो गए तो भाई मंडे गया तुम्हारा। फिर मंडे को तुम लेट उठोगे और फिर ऐसा, तो तुमको खुद की जो स्लीप साइकिल है उस पर बहुत काम करना पड़ेगा। आदत हो जाएगी थोड़े टाइम में, बट काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान, आपको खुद के माइंड को एक तरीके से इतना पहना करना पड़ेगा कि हाँ स्लीप साइकिल सही है हमारी, हम सही टाइम पे सो रहे हैं, सही टाइम पे जग रहे हैं, पूरा गिना चुना वाला सीन चला है। अगला, अगर तुम सोचते हो कि भाई अगर मैं रात को काम करूँगा और एकदम से आके सो जाऊँगा और नींद आ जाएगी, तो भाई ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। 3:30 बजे हमारी छुट्टी होती है, ठीक है। उसके बाद हम जब घर आते हैं तो नॉर्मली इंसान एक नाश्ता करता है, खाना खाता है, कुछ तो खाता है। तो यार अगर आप 1 या 2 घंटे तक तो एकदम से नींद आती नहीं है, ठीक है। और अगर थोड़ा भी लेट हो गए अगर सोने में, तो जो नॉर्मली जैसे मैं उठता हूँ 2 बजे, 2 ढाई बजे समथिंग उठ जाता हूँ मैं। अगर मैं 7 बजे सोया तो भाई मैं उठता 4 बजे हूँ। तो लिटरली पूरा दिन ख़त्म हो जाता है। और ऊपर से दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका जैसे खाना, जैसे मेरा तो टिफ़िन आता है, जब टिफ़िन आता है ना तो टिफ़िन पूरा ठंडा हो चुका होता है, ठीक है। तो मुझे तो आदत हो गई ठंडा खाने की, बट टिफ़िन पूरा ठंडा हो चुका होता है। और फिर उसके बाद वो आप 4 बजे खाना खाओगे तो आपका लंच का टाइम एक तरीके से 4 बजे शिफ्ट हो जाएगा और रात का डिनर का टाइम 11 बजे का शिफ्ट हो चुका होगा। तो भाई ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसा होता है कि नाप तोल के करना पड़ती है। सोना भी 6 घंटे 7 घंटे जो सोना है उसी सोना है, वरना सोते ही रहोगे, वरना तुम पूरा दिन निकल जाएगा तुम्हारा। और मेरे साथ देखो यार, बहुत से लोग आए थे इस इंडस्ट्री में, बहुत से लोगों ने छोड़ दी इंडस्ट्री, ठीक है। तो ऐसा है कि कुछ लोगों का दिक्कत ये भी हुआ था कि रात को वो जग रहे हैं, उनको दिन भर नींद नहीं आ रही है। इतना इतना फकडअप हो गया था उनका जीवन कि उनको रात दिन भर नींद नहीं आती थी। इंसोम्निया बोलते हैं ना इसको, वो हो गया था उनको। मतलब मेरे तो चलो आप देखते हो कि आंखों के नीचे ऐसे डार्क सर्कल्स नहीं है, क्योंकि मुझे नींद आ जाती है, मतलब भगवान की दया से मेरे को नींद आ जाती है। बट भाई लोगों को नींद नहीं आती है, इन लोगों के आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। बहुत से लोग जग रहे हैं रात को, इस कारण जो आंखों के नीचे डार्क सर्कल होते हैं ना, बहुत अजीब लगता है। और एक समय पे जाके आपको फ्रस्ट्रेटिंग लग जाएगा, जब आपका चेहरा आईने में देखोगे ना, आपको फ्रस्ट्रेटिंग लग जाएगा। मैं तो ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को नींद आ जाती है, तो मैं ठीक हूँ, मतलब अभी तक तो। अभी तो साला इतना ही पॉइंटर्स याद आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत सोचा, बट इतने ही पॉइंटर्स है। और अगर अगर इतने पॉइंटर्स सुनने के बाद भी तुमको इन इंडस्ट्री में आना है तो आ जाओ। और अगर फिर भी आने की इच्छा हो तो भाई तुम कमेंट कर सकते हो कि मेरा सीवी लगा दो या ये सा वैसा, मैं रेफरेंस खुद लगाऊंगा आपका। काम करो 1 महीना, फिर देखते हैं कि आप काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे इस इंडस्ट्री में। मैं खुद रेफरेंस लगाऊंगा। अगर तुम्हारी इच्छा हो, तुमको आना हो इंडस्ट्री में, तो बाकायदा आप कमेंट करो, मैं रेफरेंस लगाऊंगा आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अगर यहाँ तक पहुँचे हो सब्सक्राइब कर दो। और ठीक है, और भी USIT रिक्रूटमेंट पे मैं पूरी सीरीज़ बनाऊंगा कि कैसा होता है, क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इस तरीके से पूरा जो दिमाग में आएगा सब बताऊंगा आपको, ठीक है। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, ठीक है, बाय।